नाउ हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अभी हमने प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन देखा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, वैसे ही प्लेन वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट भी होता है, ये अभी हमें यहाँ पर शो करना है। ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। देखिए सी, सबसे पहले आप यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाइए। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर ये रेयरर मीडियम लिखिए, फॉर एग्जांपल एयर, और यहाँ पे डेंसर मीडियम लिखिए जैसा कि वाटर या ग्लास। ठीक है, मतलब XY रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर एयर मीडियम है, XY रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नीचे डेंसर मीडियम है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, नाउ ड्रॉ एनी पॉइंट ए। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लेना है ए, ठीक है, और इस ए पॉइंट से एक आपने परपेंडिकुलर पास करना है लाइक दिस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पास किया, ये अभी ध्यान में रखिए, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका NA डैश। ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नाउ अब यहाँ पे आपने फिर से दो पैरेलल रेज निकालनी है। ये आपकी दो पैरेलल रेज हो गई, ये पहला रे PA, ठीक है, और ये दूसरा रे QC। ठीक है, ये दो रेज आपने यहाँ पर निकाले और इनके बीच में आपने ये वेव फ्रंट निकालना है, दैट इज WW। ये आपका वेव फ्रंट है। ठीक है, अब सबसे पहले ये आपका यहाँ पर एंगल I हो गया। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए वेव फ्रंट फिर से ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है और ये कहाँ पहुंच रहा है, पॉइंट A पे। अब पॉइंट A से आप QC पे एक परपेंडिकुलर निकालिए, सबसे पहले B। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा और यहाँ पे अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ जो जो चीजें अभी आपने दिख रही है वो यहाँ पे अभी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपने एक XY रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, कंसीडर ए refracting surface XY as separating two medium। ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, separating two medium as shown in figure। ठीक है, ये अभी आपको यहां पर दिया हुआ। तो सर XY के अबोव रेयरर मीडियम है और XY के नीचे डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो अभी यहां पे हम ये लिखेंगे अबोव XY देयर इज रेयरर मीडियम, वहां पे रेयरर मीडियम, एंड बिलो XY इज ए डेंसर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर मीडियम। फिर उसके बाद आपने वहां पर क्या किया है, XY रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर निकाला हुआ है एट पॉइंट ए। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY एट पॉइंट ए। ठीक है, ठीक है, एट पॉइंट ए आपने क्या निकाला है, परपेंडिकुलर निकाला हुआ है, दैट इज NA डैश। ये आपका परपेंडिकुलर है जो आपने वहां पे निकाला हुआ है। फिर आपने एक वेव फ्रंट लिया WW, जो कि दो इंसिडेंट रेस के बीच में, एक आपका इंसिडेंट रे है PA, दूसरा आपका इंसिडेंट रे है QC, इनके बीच में आपका ये वेव फ्रंट है WW। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट WW बी दी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, यहां पे बाउंडेड बाय टू इंसिडेंट रेज। ठीक है, वो दो इंसिडेंट रेज के बीच में है PA एंड QC। ठीक है, दो इंसिडेंट रेज के बीच में है। नाउ उसके बाद में यहां पे अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले
ये हो गया। अब इसके बाद में यहां पे ये 5th पॉइंट हम यहां पर देंगे। वेवफ्रंट सबसे पहले कहां पहुंच रहा है? वेवफ्रंट देखिए ये ट्रैवल कर रहा है और यहां से सबसे पहले कहां पहुंच रहा है? ए पॉइंट पे, फिर सी पे। वेवफ्रंट रीचेस फर्स्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। दस पॉइंट ए जो है इट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। आपका पॉइंट ए क्या एक्ट करेगा? एज ए सेकेंडरी सोर्स। और इस ए पॉइंट से क्या बाहर निकलेंगे? सेकेंडरी वेवफ्रंट निकलेंगे, विच गिव्स राइज टू सेकेंडरी वेवफ्रंट, ठीक है। नाउ यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमें ये लिखना है कि वेवफ्रंट बी से सी आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लेट, मान लीजिए वेवफ्रंट रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, सॉरी पॉइंट बी टू पॉइंट सी पहुंच रहा है ये वेवफ्रंट, ठीक है। कितने देर में? इन टाइम टी। सो देयरफॉर अगर ऐसा है तो जितने देर में वेवफ्रंट बी टू सी पहुंचेगा उतने ही देर में सेकेंडरी वेवफ्रंट ए टू सी होते हुए डेंसर मीडियम में आएंगे, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय वेवफ्रंट टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू सी is same as time taken by secondary wavefront to reach from A to C in denser medium, ठीक है। मतलब कि जितने देर में आपका वेवफ्रंट बी टू सी जा रहा है, ऐसा हम कह रहे, उतने ही देर में सेकेंडरी वेवफ्रंट ए टू सी जा रहे डेंसर मीडियम में। सो देयरफॉर आपने यहां पर क्या करना है? ऐसी दो लाइंस निकालनी है। ये हो गई आपकी दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे शो कर रही है, ठीक है। ये दोनों क्या शो कर रही है? रिफ्रैक्टेड रे। पहला ए आर, दूसरा सी एस। ये आपके दो रिफ्रैक्टेड रे है और इनके बीच में ये आपका है डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आपका वेवफ्रंट, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है? बीसी डिस्टेंस लेना है एज ए रेडियस और A एज ए सेंटर लेना है और आपने फिर से स्फीयर निकालना है, बट इस बार स्फीयर जो है वो आपका डेंसर मीडियम में होगा। तो नाउ टेकिंग BC एज ए रेडियस एंड A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सेमी स्फीयर एज शोन, ठीक है। आपने यहां पर इतना डिस्टेंस लेना है, ए पे रखना है और यहां पर ऐसा आपने क्या ड्रॉ करना है? यहां पे आपने ऐसा ड्रॉ करना है, यहां पे सेमी स्फीयर, ठीक है। नाउ फ्रॉम पॉइंट सी आपने इस सेमी स्फीयर पे निकालना है, यहां पे डी पॉइंट पे आपने निकालना है, यहां पे आपका क्या निकालना है? आपने यहां पे निकालना है टेंजेंट, ठीक है। ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये आपका टेंजेंट हो गया और ये आपका वेवफ्रंट हो गया यहाँ पे, ये आपका पैरेलल रे, ठीक है। नाउ पॉइंट सी और पॉइंट डी ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है। सो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर इन सेम फेज,
ठीक है, सेम फेज में है ये दोनों भी पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्टेंस है AD, ये जो AD डिस्टेंस है ये आपका डिस्टेंस और AC डिस्टेंस ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो देयरफॉर डिस्टेंस AD ये होगा आपका C1t या CDT, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, और डिस्टेंस BC जो है ये होगा आपका CAT, ठीक है। अब वो जो फिगर है उसमें आपका ये वाला ट्रायंगल देखिए ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है और ये आपका एंगल होगा I, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका एंगल I है, ठीक है। ये वाला साइड आपको पता है, ये वाला साइड है आपका CAT, ठीक है, और ये एंगल है आपका I। अब हमें ये प्रूव करना है कि आपका जो वेवफ्रंट है उसका रिफ्रैक्शन हुआ है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से इन ट्रायंगल ABC में सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिखेगा, देखिए ट्रायंगल ABC में आप यहां पर अगर जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको एक एंगल लेना है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये आपको दिख रहा है एंगल IBAC करके, ठीक है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे अगर आपने ये नॉर्मल शो किया N, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NAB प्लस BAC दोनों का मिला के 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप यहाँ पर इससे साइन एंगल निकाल सकते हैं। तो साइन I क्या होगा आपका, यहाँ पे ये आपका BAC एंगल भी आपका I हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो है ये आपका R हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दिस एंगल इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल। सो नाउ साइन I इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इसका अपोजिट साइड है, दैट इज CAT, और यहाँ पर ये जो है ये इसका हाइपोटेनियस है, दैट इज AC, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, BC अपॉन AC, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए आप नीचे का, ये आपका ट्रायंगल है CDA, यहाँ पे ये आपका R हो गया, और ये जो आपका AD साइड है ये आपका CDT, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC वी हैव। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में साइन R निकालेंगे। साइन R इक्वल्स टू क्या होगा, अपोजिट साइड है AD और हाइपोटेनियस है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है आपका AC, तो AD अपॉन AC। अब आपको पता है कि आपको रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ जो है वो प्रूव करना है। सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब ये स्नेल्स लॉ आप यहाँ पर यूज करिए रिफ्रैक्शन का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ जब आप यूज करेंगे तो 1/2 ऐसा होता है, RI ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकंड मीडियम यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका साइन I अपॉन में साइन R। नाउ यहाँ पे साइन I क्या है आपका, देखिए BC अपॉन AC, और साइन R क्या है आपका AD अपॉन AC। ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए, R म्यू D विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन AD, ठीक है। ये लिखा आपने BC अपॉन AD। अब BC डिस्टेंस क्या है आपका, देखिए CAT, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका CDT, टाइम और टाइम कैंसल, CA अपॉन CD 1/2, और ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है, R म्यू T, ठीक है। RI of denser medium with respect to rarer medium which is equals to speed of light in denser media, rarer medium to speed of light in denser medium, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपका स्नेल्स लॉ इस प्रूफ से वेरीफाई हो गया। और बाकी दो जो रिलेशन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल
यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में है, और नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के दूसरे तरफ रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये हमारा तीसरा लॉ है, तो दोनों चीजें हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है।